नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जामिन के लिए हमारी थ्योरी कहाँ तक सही है। नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, टी.एच. मॉर्गन। व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द पी जनरेशन इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। कौन सा है इसमें? F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन एंड फिलियल जनरेशन। आंसर नंबर ए, F1 जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, Mendel's law of segregation states that alleles segregate independently during gamete formation, different genes segregate independently during meiosis, alleles segregate from each other during gamete formation and end of the different gametes, alleles segregate randomly during fertilization। कौन सा आंसर सही है? सी, allele segregates from each other during gamete formation। 4, the genotype of an individual with a dominant phenotype can be homozygous dominant, heterozygous, homozygous recessive, none of above। कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर ए, homozygous dominant। 5, in a Mendel's experiment with the pea plants, what is the term for the trait that was masked in the F1 generation but represents in the F2 generation? Dominant trait, recessive trait, थर्ड है कोडोमिनेंट ट्रेट, डी है लिंक्ड ट्रेट। कौन सा आंसर सही है? बी, रेसेसिव ट्रेट। मेंडल्स लॉ अगर हम लोग ठीक से समझे होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट apply to genes located on the same chromosome, second on different chromosomes, third है in the same alleles, D है only in humans। कौन सा आंसर है? B, on different chromosomes। क्वेश्चन नंबर 7, a dihybrid cross involves in the simultaneous inheritance of two alleles for same genes, two traits controlled by two different genes, two traits controlled by the same genes, two alleles from the same genes। कौन सा आंसर सही है? बी, two traits। क्वेश्चन नंबर 8, in Mendel's experiment, what is the expected phenotype ratio in F2 generation of monohybrid cross between two heterozygous plants? आंसर देखें, कौन सा आंसर है इसमें? आंसर नंबर ए, 3:1। 9, Mendel's principle of inheritance are based on this studies of पी प्लांट्स, रोज प्लांट्स, आर्चिस प्लांट्स, एपिस प्लांट्स। किस पे है? पी प्लांट्स पे। बहुत आसान है। Which Mendelian law explained that genes assert independently during meiosis and have no influence on each other inheritance? कौन सा है? सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए मेंडल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ अगर मालूम होंगे ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। मेंडल्स लॉ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। In a monohybrid cross between two heterozygous parents, what is the expected genotypic ratio of their offsprings? कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर ए, 1:1। 12, if heterozygous individual for a particular trait is crossed with another heterozygous individual, what is the expected phenotypic ratio in their offsprings? क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? 3:1, 9:3:1, 1:1, 9:3:3:1। 13, which of Mendel's law explain why the F2 generation of a monohybrid cross exhibit 3:2? कौन सा है ये? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही पूरा है। क्वेश्चन नंबर 14, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ आर द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स इनहेरिटेड? क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से है इंडिपेंडेंटली। बहुत इजीली सवाल है मेंडल के लॉ अगर हम लोगों को मालूम होंगे। 15, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस, सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मेयोसिस, माइटोसिस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा आंसर है? ए, होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस। 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? इसमें कौन सा आंसर सही है? एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ए भी नहीं सही है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है।
जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद रेसेसिव फिनोटाइप कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव, नन ऑफ द एबव। कौन सा आंसर सही है? होमोजाइगस रेसेसिव। 18 है द एलील्स फॉर ए ट्रेट दैट एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड। कौन सा आंसर सही है? डोमिनेंट एलील। रेसेसिव नहीं, रेसेसिव गलत है, कोडोमिनेंस गलत है, इनकम्प्लीट गलत है। सही कौन है? डोमिनेंट रेट्स। In a dihybrid class, what is the expected phenotypic ratio when the parents are heterozygous? इसमें कौन सा आंसर सही है? ये 2-3 बार सवाल आ चुका है। 9:3:3:1। Mendel's experiment with pea plants involved study of how many distinct traits? कितने ट्रेट्स से है? कौन सा ट्रेट्स है? D4 ट्रेट्स। 21 है Mendel's law of numinous assortment is applicable when genes are linked on the same chromosome, genes are located on different chromosomes, genes are always inherited together, there is no genetic variation। कौन सा है आंसर सही? B, genes are located on different chromosomes। In dihybrid cross, the alleles for the two different genomes segregate during gamete formation, fertilization, meiosis, mitosis। कौन सा है? gamete formation। बहुत सिंपल सा है। What is the expected phenotypic ratio in the F2 generation of a dihybrid cross between two heterozygous individuals? कौन सा आंसर सही है इसमें? ये 2-3 बार सवाल आ चुका घुमा फिरा के। 9:3:3:1। A test cross is performed by crossing an individual with an unknown genotype with an individual who is homozygous dominant, heterozygous, homozygous recessive cannot be determined। कौन सा आंसर है? C, होमोजाइगस रेसेसिव। 25 है Mendel's principle of inheritance applied to which organism? Only pea plants, all plants, all animals, all organism। कौन सा है? All organisms। Mendel's law of segregation explain the behavior of alleles during gamete formation, fertilization, meiosis, mitosis। कौन सा है? A। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, दोबारा आ गया है। What is the expected genotype ratio of the offspring when two heterozygous individuals are crossed in a monohybrid cross? कौन सा आंसर सही है? A, ये भी दोबारा आ गया है। Which of the following statement is consistent with the Mendel's principle of inheritance? कौन सा है? B है। ये भी एक दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आ चुका है, एक बार हम लोगों ने इसको पढ़ चुके हैं। 29 in a monohybrid cross between two heterozygous parents, what is the expected phenotypic ratio of their offspring? कौन सा है? B, 1:1। आसान है, मेंडल के लॉ अगर सही होंगे तब। Mendel's law of independent assortment applies when genes are linked the same chromosome। ये भी आ चुका है एक बार। इसका आंसर है B, genes are located in different chromosomes। Mendel's principle of inheritance can be applied to only plants, only animals, all organism, none of the above। C है all organism। ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन। Which of the following represent the homozygous dominant genotype? इसमें कौन सा आंसर सही है? D। ये भी दोबारा आ चुका है। In the Mendel's experiment, what is the term for the first generation of this? इसमें कौन सा है? A है। ये एक बार क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया। A dihybrid cross involves the simultaneous inheritance of। इसमें कौन सा आंसर सही है? B, two traits controlled by different genes। dihybrid cross में 35 in a dihybrid cross, what is the expected genotype ratio when both parents are heterozygous? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? A। B भी नहीं, B गलत है, C गलत है, D गलत है। 1:1, 3:1, 1:1 गलत है। 1:1 रेशियो सही है। 36 Mendel's law of segregation based on the behavior of। इसमें कौन सा आंसर सही है? इस बेस पर है, homologous chromosomes during meiosis। In Mendel's experiment with the pea plants, what is the term for the trait are expected in F1 generation? कौन सा है? B, dominant trait। बहुत आसान है सवाल है।
In a dihybrid class, what is the expected phenotypic ratio when both parents are heterozygous? इसमें कौन सा है 9:3:3:1? कई बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। What is the expected phenotypic ratio in F2 generation monohybrid class between two heterozygous? इसमें कौन सा है? A है। In dihybrid class, alleles for the two different genes segregate during gamete formation. In a monohybrid class between two heterozygous parents, what is the expected phenotypic ratio of their offsprings? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये बी है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल व्हेन, एक भी क्वेश्चन आ गया है, बी। What is the expected phenotypic ratio in F2 generation of dihybrid class between two heterozygous individual? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर 1, 9:3:3:1। A test class is performed by crossing an individual with an unknown genotype with individual who is homozygous, heterozygous, homozygous recessive cannot be determined. कौन सा है? C, homozygous recessive. Which of the following statement is consistent with the Mendel's experiment in inheritance? इसमें कौन सा है? B है। ये भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। In a monohybrid class between two heterozygous parents, what is the expected phenotypic ratio of their offsprings? इसमें है 1:1. What is the expected phenotypic ratio in F2 generation of dihybrid between two heterozygous individual? इसमें कौन सा आंसर होगा? A। ये 2-3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। Mendel's law of segregation explains behavior of the alleles during gamete formation. A dihybrid class involves the simultaneous inheritance of B, आंसर होगा 2 traits। ये क्वेश्चन रिपीट है। In dihybrid class, how are alleles of different genes inherited? ये है independently। देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रेसिसिव, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर ये ठीक से याद है तो ये सारे सवाल आ जाएंगे आपके, सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर नहीं है तो आप फिर से उसको करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें।